Good morning everyone. Last time I taught you human respiratory system diagram and definition of respiration. Today I am teaching you human respiratory system parts. Actually जो रेस्पिरेशन आपका होता है उसके अंदर हमको एनर्जी प्रोड्यूस होता है, यानी एनर्जी का उत्पादन हम रेस्पिरेशन में यानी श्वसन में करते हैं। ओके, बट उसके लिए नीड्स होती है ऑक्सीजन की। सो आपके अंदर ऑक्सीजन इनटू यानी प्रवेश करती रहे एंड आउट बाहर निकलती रहे, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक सिस्टम की, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है आपका लंग्स। ओके, तो लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम suitable for meeting the higher requirement of oxygen in their bodies. Since our body cannot store oxygen, we need to breathe day and night to move air into and out of the body. Okay, यानी हमें बाहर और भीतर ऑक्सीजन को निकालने के लिए, यानी अंदर लेने के लिए ऑक्सीजन और बाहर के निकालते हैं हम CO2 निकालते हैं। एक्चुअली कल मैंने आपको एक रिएक्शंस बताई थी, उस रिएक्शन में हमने ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और उससे क्या आपके प्रोडक्ट बन रहे थे CO2 H2O एंड एनर्जी। तो एनर्जी तो स्टोर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड CO2 एक्सहेलेशन, यानी आपने क्या कर दिया, उसको एक्सपायर्ड कर दिया, बाहर की तरफ आपने उसको निकाल दिया है टू योर बॉडी। तो आपने उसको क्या करा, बाहर निकाल दिया, तो वो क्या है, एक एक्सक्रिएशन प्रोडक्ट है, क्या, CO2। तो यानी हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन को गेन करते हैं और एक्सहेलेशन में हम CO2 को आउट करते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, इट्स मीन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सेक्शंस। First one upper respiratory tract, second one lower respiratory tract, and the last one respiratory muscles. First part, upper respiratory tract are formed nostril cavity, pharynx, larynx and trachea. यहाँ पर आपकी नोजल केविटी यानी नासा गुहा है, जो आपको आपके फेस पर आप देख सकते हैं। जो 2 नासा गुहाएं हैं आपकी राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल्स, ये इनसे क्या है, आप इनहेलेशन द्वारा ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं, एंट्री दे रहे हैं। उसके बाद वो नोस्ट्रिल्स ओपन होती है कहाँ पर, फेरिंग्स में। ओके, फेरिंग्स में जब आपकी O2 एंटर होती है तो वहीं पर आपका फूड पाइप भी होता है और वहीं पर आपका विंड पाइप भी होता है। एक्चुअली फूड पाइप में आपको एयर को आपको थ्रू आउट नहीं करना है, आपको कहाँ पहुँचाना है, लेरिंग्स में। लेरिंग्स में का एक्चुअली लेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या है, ओपनिंग पार्ट ऑफ ट्रेकिया। और इसके अंदर इन दी लेरिंग्स क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड, जो आपके साउंड क्रिएट करते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो साउंड आपके कहाँ से आ रहा है, वोकल कॉर्ड से आ रहा है। और ये वोकल कॉर्ड कहाँ सिचुएटेड होते हैं, इन दी लेरिंग्स। और लेरिंग्स का जो ओपनिंग पोर होता है वो कहलाता है, इट्स कॉल्ड ग्लोटिस। और जब आप फूड गेन कर रहे होते हैं तो ग्लोटिस के ऊपर एक एपिग्लोटिस नामक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये एपिग्लोटिस उसको कवर्ड कर देता है। When you eat food, epiglottis covered to glottis and prevent to food into the trachea.
और फूड जो पार्टिकल्स है उसको प्रिवेंट करता है ट्रेकिया में प्रवेश करने के लिए। ओके, सो फेरिंग्स, एपिग्लोटिस, ग्लोटिस आर ऑल्सो इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, लैरिंग्स आपका क्लियर हो ही गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेकिया पर। एक्चुअली ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इस ट्यूब्स की जो वॉल है उस पर प्रेजेंट होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए फॉर्म सी लाइक सी शेप्ड रिंग्स, छल्ले, यानी जो हाइलिन कार्टिलेज है उससे बने हुए सी शेप्ड रिंग्स आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया। दीज आर प्रिवेंट टू इंजरी, यानी इंजरी या कोलैप्स यानी पिचकने से रोकते हैं किसको? ट्रेकिया को। कौन? ये सी शेप्ड जो रिंग्स है जो फॉर्म्ड है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। ओके, आगे आइए। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकस या ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स, लंग्स, इसके पार्ट्स होते हैं। ब्रोंकस एक्चुअली जो ट्रेकिया है डिवाइड इनटू ब्रोंकस, एंड ईच ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, एंटर इन लंग्स। राइट ब्रोंकस एंटर इन राइट लंग्स एंड लेफ्ट ब्रोंकस एंटर इन लेफ्ट लंग्स। ओके, एंड उसके बाद क्या है? उसके बाद जो आपकी ब्रोंकस है जो एंटर हो जाती है किसके अंदर? लंग्स के अंदर। उसके बाद वो अगेन एंड अगेन डिवाइड होती है मेनी स्मॉलर ट्यूब्स में। ओके, तो ब्रोंकस जो डिवाइड हो रही है अगेन इनटू ब्रोंकियोल्स। ओके, यहाँ जो ब्रोंकियोल्स है वो एक्चुअली ब्रोंकियोल्स 3 टाइप्स की होती है आपकी, 3 प्रकार की यहाँ ब्रोंकियोल्स होती है। जो मेन ब्रोंकियोल्स से अगेन डिवाइड इनटू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। कल जो हमने डायग्राम बनाया था आपका उसके अंदर हमने लेबल्ड किया था आपको एंड समझाया था ठीक से। ओके, आई होप यू हैव परफेक्टली अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डायग्राम। ओके, ब्रोंकियोल्स डिवाइड हो रही है इनटू अगेन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स डिवाइड अगेन इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ओके, एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स डिवाइड अगेन इनटू डक्ट ऑफ एल्वियोली, और डक्ट ऑफ एल्वियोली ओपन इनटू एल्वियोली, एंड एल्वियोली are functional and structural unit of your lungs. In each lungs 350 million alveoli found, जो it's a grapes like structure and air sac like structure, और इसकी वॉल पर ही मेनली आपका गैसेज का एक्सचेंज है वो होता है, और ये पूरी स्ट्रक्चर आपकी पाई जाती है लंग्स के अंदर। ओके, लंग्स एक्चुअली जो आपकी ब्रोंकस थी वो एंटर हो गई थी लंग्स में, उसके बाद जो मैंने आपको डिटेल्स आपको बताई है वो सारी लंग्स के अंदर ही है। लंग्स की जो आउटर लेयर है वो प्लूरा कहलाती है, वो कवर्ड करती है उसको, किसको? लंग्स को। ओके, उसके बाद आप आ जाते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स में। आपकी जो रिब्स है, रिब्स के ऊपर एंड नीचे यानी अपर साइड एंड लोअर साइड इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, फाउंडेड होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ये एंड आपका डायफ्राम, डायफ्राम इज ए कर्व्ड शेप्ड मसल्स या कर्व्ड सीट शेप्ड, कर्व्ड मीन गुंबद के जैसा एक मसल्स है। एक्चुअली इट्स ए प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हु? डायफ्राम, जो क्या कर रहा है? एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन या
एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो आपकी मसल्स थी डायफ्राम या आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर रेस्पिरेटरी मसल्स। ये जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है किसमें, आपके ब्रीथिंग में। ओके, तो ऑल मसल्स हु हेल्प इन ब्रीथिंग कॉल्ड रेस्पिरेटरी मसल्स। फॉर एग्जांपल्स डायफ्राम, इट्स ए कर्व्ड शेप्ड सीट लाइक मसल्स, एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एटसेट्रा। ओके, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर ये जो आपका मैंने जो आपके कंपोज्ड थे आपके 3 मेन सेक्शंस जिनसे मिलकर बना है उसके बारे में आपको ठीक से बताया। आई होप ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। ओके, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।